ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही, ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, जी पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। जी पापियों को पाप से है तारती, हाँ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। भक्त वांछित कल्प तरु श्री तरिंदित विनिंदित पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन मेरे प्यारे बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सभी संत समाज के सानिध्य में, समस्त वैष्णव भक्त समाज के सानिध्य में आज हम सभी भक्त परम आदरणीय श्रद्धा स्वरूपा रेणु माता जी के आशीर्वाद से और अपने कन्हैया की क्रीड़ा स्थले इस श्रीधाम वृंदावन के पावन भूमि पर सुभारती टीवी के माध्यम से आज द्वितीय कथा दिवस की कथा का रसास्वादन करेंगे। भगवत प्रेमियों, मेरे ठाकुर कहता है कि मुझे ना तो तुम्हारे तन से मतलब है, तुम गोरी हो काली हो कैसी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ना मुझे तुम्हारे धन से मतलब है। तो बोले कि जब कन्हैया तुझे धन से मतलब नहीं है, तन से मतलब नहीं, तो फिर मन किससे मतलब है? तो बोले मुझे तुम्हारे मन से मतलब है। धन किसी को दो, तन किसी को दो, लेकिन भैया मन किसी को मत दो। वे कहते कि मुझे कोई दुख नहीं होगा, तुम कुछ भी करिए, लेकिन मन यदि किसी को दे दिया तो मुझे दुख होगा, क्योंकि मन जो है ना वे तुम्हारे पास में मेरी धरोहर है। अब किसी की धरोहर को उठा करके किसी दूसरे को दे दो तो भाई देने वाले को दुख होगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारे कन्हैया को किसी भी प्रकार का कोई दुख हो, इसलिए मन को हमेशा मेरे ठाकुर के चरणों में रखना चाहिए। कहीं भी रहो, महाराज घर में रहो चाहे वन में रहो, गांव में रहो या धाम में रहो, लेकिन मन मेरे ठाकुर के चरणों में ही रहना चाहिए। ब्रज की गोपियों पर क्या था? यही था, और इसी को गोपी भाव कहा जाता है। गोपी भाव की लोग अलग अलग परिभाषा देते हैं, लेकिन यदि विचार किया जाए कि गोपी भाव क्या है, तो यही मूल पॉइंट है कि तन कहीं भी रहे, धन कहीं भी रहे, लेकिन मन ना मेरे ठाकुर के चरणों में। क्योंकि गोपियों का मन जो था ना वो ठाकुर के चरणों में ही रहता था, हर समय उसी का स्मरण करते थे। तो कभी गोपियों को कन्हैया के घर जाना पड़ा? बताइए। जब गोपियों का मन करता था कन्हैया का दर्शन करने के लिए, तो कन्हैया स्वयं गोपियों के घर दौड़ करके आता था। क्यों? लेकिन आजकल तो देख रहे हैं, क्षमा चाहूंगा पर बोले बिना मन नहीं मानता है, कहते कि हम लोग गोपी बन गए। साड़ी पहनने से, श्रृंगार करने से गोपी नहीं बन जाते प्यारे। शरीर से गोपी नहीं बनना है, गोपी तो हृदय से बनना है। शरीर को गोपी नहीं बनाना, हृदय को गोपी बनाना है। क्योंकि शरीर से मतलब नहीं रखता है मेरा ठाकुर। मेरा ठाकुर तो मन से और हृदय से मतलब रखता है। उसे मन हृदय चाहिए, भाव जो है। कहती ना मेरा ठाकुर भाव का भूखा है।
तुमने क्या दिया, क्या खिलाया, उससे कोई मतलब नहीं है। कहां से दिया, कैसे दिया, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसमें देने वाले का भाव है या नहीं, मेरे ठाकुर को उससे मतलब है कि भाव कितना है। भाव से मेरे ठाकुर को एक जल का छींटा भी दे दोगे ना तो उस समय ही प्रसन्न हो जाता है। तो कल की सभा में हम लोग चर्चा कर रहे थे किस संसार में वेद ने 3 प्रकार के जीवों की चर्चा की है। ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 276 नंबर के दोहा की 3री चौपाई है कि विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। कि 3 प्रकार के जीवों की चर्चा वेदों ने की है कि विषयी प्राणी का शोधन कैसे हो, और साधक जो है, साधक का मार्ग जो है वो कैसे साधना का मार्ग आलोकमय हो, और सिद्ध जो पुरुष है उनको भगवत रसानुभूति कैसे हो। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं। शौनक जी महाराज कह रहे कि मैंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की जिज्ञासा नहीं की है। एक बात बताइए, हम लोग कभी भी संतों के पास में जाते हैं तो जाकर के क्या कहते कि महाराज मुझे ये कष्ट हो गया, ये विपदा आ गई, इस कष्ट का निवारण बताइए। लेकिन ईमानदारी से बताना, कभी किसी ने जाकर के ये पूछा कि महाराज मेरे पड़ोसी को ये कष्ट हो गया, उसका कष्ट कैसे दूर होगा? नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि हम लोग स्वार्थी हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब। तुलसी बाबा ने शब्द तो बड़े कम लिखे लेकिन रहस्य बहुत बड़ा छुपा दिया कि प्यारे। लेकिन मेरा ठाकुर कहता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय कहने का कि मेरे ठाकुर दुनियादारी की बातों से प्रसन्न नहीं होता। मेरा ठाकुर तो केवल भाव से प्रसन्न होता है। और यही स्वभाव संतों का है कि संत भी दुनियादारी की बातों से प्रसन्न नहीं हो सकते। उन्हें तो केवल ठाकुर की चर्चा चाहिए। ठाकुर की चर्चा से भी लोग प्रसन्न होते हैं। कहते का शौनक जी की जिज्ञासा का एक भाव और है। शौनक जी महाराज कह रहे हैं कि हमें वह कथा सुनाई। बोली कौन सी? कि श्रेयसाम यद भवे छेह पावनानाम च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाध्वना। महाराज कि कल्याण करने वाले भी जिस कथा से अपने कल्याण की आशा रखते हैं, पवित्र करने वाले जिस कथा से अपने को पवित्र करते हैं, भगवान ऐसी कथा सुनाई। तो बोले वाह कि हमें
भगवान के चरणार बिंदों की प्राप्ति कैसे होगी? देखिए, सबसे ऊंचे स्तर पर जब दानियों की लिस्ट लिखती है ना, लगती है, तो 3 नाम सबसे ऊपर आते हैं। जब दानियों की लिस्ट लगाई जाती है तो 3 नाम सबसे ऊपर लिखे जाते हैं महाराज। 3 नाम सबसे ऊपर है कि प्रियच्छति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। सबसे ऊपर नाम आता है सदगुरुदेव भगवान का। किसका? सदगुरुदेव भगवान का। कि प्रियच्छति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, कि जो योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ और मेरे ठाकुर का धाम है, तो वो गुरु कृपा से वो भी मिल जाता है। न धन से मिलेगा, लेकिन गुरुवाणी से वो भी मिल जाता है। लेकिन गुरु भी सुखदेव जैसे, कैसे? बाबा सुखदेव जी जैसे, जो 7 दिन में ही राजा परीक्षित को परम धाम को प्राप्त करा दिया। ऐसे गुरु भी नहीं होने चाहिए। रामचरितमानस में एक चर्चा आती है, कौन सी? राजा प्रताप भानु की, कि एक नकली को असली समझ बैठे प्रताप भानु, लेकिन क्या हुआ? 3 जन्म राक्षस बनना पड़ा। एक बात और, असली को नकली समझ लेना भी खतरनाक है, और नकली को असली समझ लेना भी ये सबसे बड़ा खतरनाक। कहते ना, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। हमारे ब्रज की भाषा है महाराज। ऐसी गलती ना हो कि जो प्रताप भानु कर गए। सबको अधिकार है, पहले अच्छी तरह से जांच लो, परख लो, तब कहूं कदम आगे को बढ़ाओ। नहीं कहूं पछताना पड़ जाए कि कोई जोधपुर की जेल में पड़े हुए हैं, तो कोई रोहतक वाली जेल में पड़े हुए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? पछताना पड़ेगा, क्षमा करना, बुरा मत मानना, लेकिन ये कलयुग का प्रमाण है महाराज। सच्चे संत की पहचान होती है कि जो मुंह से बोल रहा है वो अंदर होना चाहिए, आचरण में होना चाहिए, और जो आचरण में है वही वाणी से बोलना चाहिए। ये सच्चे गुरु और संत की पहचान होती है महाराज। देखिए, वैकुंठ का मतलब है कि जो कुंठा से रहित हो। वैकुंठ का मतलब जो कुंठा से रहित हो। कुंठा माने माया जनित, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार ना हो, उसे वैकुंठ कहा जाता है। कि देखिए, भगवान का धाम जो वैकुंठ है, उसकी प्राप्ति मेरे ठाकुर के घर गोलोक धाम की प्राप्ति केवल आप जैसे सदगुरु की कृपा से मिल सकती है। अब सदगुरु कृपा कब करेंगे? लोग कहते हैं कि महाराज कृपा करो, कृपा करो। अब कृपा कोई ऐसी चीज थोड़ी सो किसी डब्बे में भर के रख रखी हो तो एक ही दिन पलटी जाएगी। कृपा तो मेरे ठाकुर की हमेशा बरसती रहती है, लेकिन कृपा को पाने के लिए पात्रता होनी चाहिए। अब बेपात्रता कैसी है? पात्रता, पात्र किसे कहा जाता है? अब मान के चलिए बारिश पड़ रही है ना, और हमें जल भरना है। अब हमने एक गागर छत पे रख दी। अब गागर नीचे से फूटी हुई हो तो उसमें छिद्र हो तो जल भर सकता है क्या? मान के चलो गागर साजी है, फूटी भी नहीं है, कोई छिद्र भी नहीं है, और औंधी मुंह पड़ी हो तो भर सकता है क्या? मान के चलो सीधे मुंह रखी हुई है गागर, अगर उसमें कचरा भरा हुआ है तो क्या वो जल पीने योग्य रहेगा? नहीं। तो पात्र किसे कहते हैं? कि कृपा कृपा सब कोई कहे,
कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सो ही जानियो, जो आज्ञा बरती हो। कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा पात्र नहीं कोई। और कृपा पात्र सो ही जानियो महाराज, जो आज्ञावर्ती होए। संतों की, गुरुजनों की रुचि का अनुसरण करते हुए आज्ञा का पालन करिए, तब आप कृपा के पात्र बनेंगे। तब उनको प्रसन्नता होगी, वे प्रसन्न होंगे, तब अपनी कृपा का, उनकी कृपा का प्रसाद तुम्हारे पात्र में आकर के डटेगा। प्रकाश्यते क्वापि पात्रे, जो पात्र होगा उसमें उसका प्रकाश होगा, टिकाव होगा, और उससे जगत का कल्याण भी होगा। महाराज अब सनक जी जिज्ञासा कर रहे हैं कि भगवान आप योगी, आप लोग योगियों के दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाले आप सदगुरु संत भगवान हैं। भगवान की कृपा से और भगवत कृपा, गुरु कृपा तुम्हें प्राप्त हुई है। हम उन लोगों को ऐसी कथा सुनाइए जिससे ठाकुर के चरणों में प्रीति हो। हम प्रीति करेंगे तो आज नहीं, आज के दिन वो जरूर प्रेम करेगा, कृपा करेगा। कब तक नहीं करेगा? पड़ जाओ, बोरिया बिस्तरा बांधो और पीछे पड़ जाओ। चल भाग, कहां भागे हो? काउ दिन तो पीछे मुड़ के देखेगा, एक दिन तो देखेगा। और जा दिन महाराज एक दिन देख भी लिया तो समझ लीजिए कि जीवन का कल्याण तो छोड़ दीजिए, परम कल्याण। महाराज सूत जी सोनक जी की जिज्ञासा सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। अब सूत जी महाराज उत्तर देते कि हे सोनक जी, आपके हृदय में बड़ी प्रीति है। किसके लिए? भगवान के प्रति, भगवत भक्ति के प्रति, संत सदगुरु के प्रति, सत्संग के प्रति। यह जान करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है भगवान। सूत जी महाराज बोले, आप में पात्रता है। सर्व सिद्धांतों का जो सार है ना सोनक जी, निचोड़ है, वह कथा हम लोग आपको सुनाते हैं। कि देखिए सोनक जी, कथा तो सुनने के लिए, समझने के लिए और करने के लिए। सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर कर लीजिए। ऐसे तो नहीं है कि सुन करके और निकाल दिया तो बेकार है। जीवन में लाख बार कथा सुनिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर हाँ सुनकर के यदि अंदर बिठा लिया तो ठाकुर को ज्यादा देर आने में लगती नहीं है। क्यों? क्योंकि भागवत की कथा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को पुष्ट करती है। और जिसके हृदय में महारानी पहुंच गई, कौन? भक्ति महारानी, तो मेरा ठाकुर तो बिना बुलाए आएगा, बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारे अंदर चार कल पुर्जे हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का कार्य क्या है? संकल्प करना, वो संकल्प करेगा। बुद्धि का कार्य वो व्यवस्था करेगी, व्यवस्था करना। चित्त का कार्य कि उस व्यवस्था को अपने ऊपर उसका चित्त अंकित कर लेना। और अहंकार का कार्य है कि वो उसे स्थापित करना। तो ये चारों का कार्य हुआ है। इसके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। भागवत जी के प्रथम इस महात्म के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक में लिखा हुआ है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे
श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। एक काल रूपी व्याल है, सर्प है, वो सबके पीछे घूम रहा है। वे सबके पीछे घूम रहा है क्यों? कि वो जाने जब तक उसका मुंह खुला हुआ है तब तक हम लोग सुरक्षित हैं, जीवित हैं, और दिन रोज उसके तिल तिल भर उसके मुख में समाते हुए जा रहे हैं। महाराज, ऐसे चींटी से लेकर के देवता, दानव, मानव, देवराज, इंद्र, ब्रह्मा तक को वो काल निगल जाता है। और उस काल रूपी व्याल के डर के मारे हम लोग दर दर बक्की ठोकरें खाते पड़ रहे हैं। डर किसका है, भय किसका है? कि कहीं ऐसा ना हो महाराज हम लोग मर जाएं। रोड पे चलते हैं ना तो डर लगता कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, रात्रि में जाते तो कहीं ऐसा ना कोई मार ना दे। डर किसका? केवल मरने का है, बाकी और कोई ज्यादा डर नहीं है। मान के चलिए कोई वृद्ध अगर खाट में पड़े हैं चारपाई में, उनसे जाकर के कहियो कि बाबा मर जाओ, है? तो क्या बीतती है उन लोगों के ऊपर कि मरने कोई नाम मत ले ले, वही अच्छा सब कुछ करना पड़ जाए। तो कहने का बात, इसी भय से मुक्त होना है। सावधान हो जाइए। कब तक? देखिए, संसार में 48 वर्ष की आयु तक संसार में रहने का अधिकार है और सोचने का अधिकार है। लेकिन 48 के बाद, 48 का मतलब इस लोक की आप सोच सकते हो, लेकिन 48 के बाद जब 49 आती है, 49 मतलब ऊपर की आस। अब वहां के बारे में सोच के जो तूने 48 में किया है, अब 49 के बाद में तुझे वहां के लिए सोच ले कि अब तुझे क्या करना है। 48 तक क्या किया और आगे चल के तुझे क्या भुगतना पड़ेगा, अब जरा उसकी भी सोच ले। क्यों? क्योंकि मानव तन जो मिला है, मानव संसार में जब हम लोगों का जन्म होता है तो जन्म को कहते हैं कि जब बच्चा विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसका एडमिशन कराया जाता है, फिर पढ़ाई होती है। पढ़ने के बाद में महाराज फिर जो है अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, फिर वार्षिक परीक्षा होती है, तब जाकर के पूरी साल का रिजल्ट निकल करके आता है। तो मानिए जिस समय जन्म हुआ उस समय इस संसार के विद्यालय में हमारा एडमिशन हुआ है। क्या हुआ? एडमिशन हो गया। अब बाल अवस्था और किशोर अवस्था तक हमने पढ़ाई की, मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा तक हम लोगों ने 6 महीने पढ़ाई कर ली। अर्धवार्षिक परीक्षा दे दी। जवानी में आती ना कि नए नए झंझट और संकट जवानी से शुरू हो जाते हैं। तो क्या है कि वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है, उसका जो अनुक्रमांक है वो वार्षिक परीक्षा में जुड़ता है। अब क्या तुमने किया, क्या पढ़ा तुमने? अब पूरी साल जो पढ़ोगे वही तो वार्षिक परीक्षा में लिखोगे। लेकिन जिस समय बुढ़ापा आता है, हाथ पैर जर्जर हो जाते हैं, शरीर जर्जर हो जाता है, चलने फिरने लायक नहीं होते, उसको कहते हैं वार्षिक परीक्षा। अब पूरी वर्ष तुमने पूरे जीवन में कितनी पढ़ाई की और तुमने क्या किया, आज उसकी बुढ़ापे में परीक्षा होगी। और परीक्षा होने के बाद में रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट क्या है? अंतिम यात्रा, जिसे मृत्यु कहा जाता है। क्या तुमने पढ़ा, क्या तुमने किया, उसी के हिसाब से रिजल्ट आएगा। महाराज, अगर रिजल्ट में अगर पढ़ाई ठीक से नहीं की तो 0/0 भी आती है। 0/0 आई तो समझ लीजिए नरक में बेटा कष्ट भोगना पड़ेगा। और अगर थोड़ी बहुत कर ली, अगर 3rd डिवीजन आ भी गई तो हो सकता है कि 3rd डिवीजन में स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग तक पहुंच सकते हो। कब तक स्वर्ग में कब तक रह सकते हो? कि जब तक तुम्हारा पुण्य का खजाना इकट्ठा है तब तक स्वर्ग में रहोगे।
फिर उसके बाद में धक्का मार करके भेज दिया जाएगा। अब मान के चलिए थर्ड डिवीजन से सेकंड डिवीजन आई तो हो सकता है कि तुम लोग सिद्ध लोक तक हम लोग पहुंच सकते हैं। अब सिद्धि लोक में पहुंचने के बाद में सेकंड डिवीजन आई, अब फर्स्ट डिवीजन आ गई तो हो सकता है कि बैकुंठ में पहुंच जाए फर्स्ट डिवीजन। लेकिन फर्स्ट डिवीजन से ऊपर भी एक है, जिसे कहते हैं ना टॉप, जिसे कहते कि डिस्ट्रिक्ट टॉप कर लिया, प्रांत टॉप किया, जिसने इंडिया टॉप कर लिया। तो महाराज डिस्ट्रिक्ट और प्रांत से मतलब नहीं है, हमें तो इंडिया टॉप नहीं, हमें तो विश्व टॉप करना। विश्व टॉप का मतलब कि हमें तो ठाकुर के उस धाम को पाना है जो मेरे ठाकुर का घर है, और वो है गौलोक धाम। हमें गौलोक धाम को पाना है, हमें ठाकुर के घर में रहना। क्यों? क्योंकि उस घर में रहने के बाद में ठाकुर के साथ में चाहे जैसा व्यवहार हम लोग कर सकते हैं। बैकुंठ में तो वो सिंहासन पर रहेगा, तो हो सकता है कि वो राजा की तरह व्यवहार करे। हमें नहीं चाहिए कि वो राजा की तरह व्यवहार करे। मालूम है एक बात ब्रजवासी ने कही, ब्रजवासी बोले कि कन्हैया हमने सुनी और पक्को विश्वास है हमें कि तू भगवान है लाला। ब्रजवासी बोले, कन्हैया बोले भाई मैंने तुमसे 50 दिन कह दिए कि मैं भगवान नहीं हूं। तो बोले कि अगर बाई चांस मैं भगवान भी हूं तो तुम क्या करोगे बताओ। तो ब्रजवासी बोले लाला हमें तू भगवान बनो रे बनो है तो, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो जी मतलब है कि तू यदि वास्तव में भगवान है तो तू नेक अपनो बैकुंठ दिखाए। ब्रजवासी बोले चलो। तो रंग जी के पास में जो ब्रह्म कुंड है उधर वाले मंदिर के पास में, तो ब्रजवासी को लेके कन्हैया ब्रह्म कुंड पे पहुंच गए और बोले कि भैया जाकाऊ को बैकुंठ देखना है ना, वे सब या कुंड में गोता मार दे। ब्रजवासी गए और दबा दबा के नाक पकड़ कर छलांग मार दी। ब्रह्म कुंड में जैसे ही छलांग मारी सो ब्रह्म कुंड के रास्ते से सीधे और महाराज बैकुंठ में पहुंच गए। अब बैकुंठ में पहुंचे तो वहां राम राम कृष्णा भाई, अब कोई राम राम ही न ले रहा, कोई राधे राधे ही न ले रहा। अब मां चतुरानंद ब्रह्मा जी जैसे सब स्तुति कर रहे हैं, शंकर जी स्तुति कर रहे हैं, देवता सब भगवान के पुष्प अक्षत चढ़ा के उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन दूर से, पास कोई नहीं जाएगा क्योंकि मेरे ठाकुर वहां के राजा हैं। तो महाराज ब्रजवासी ने एक पथिक से पूछी बैकुंठ में कि भैया जहां हमारे कहीं कन्हैया मिले हो का? तो वो बोलो मेरा मौन व्रत चल रहा है, मेरा मौन चल रहा है, मतलब इशारा कर दिया कि मैं बोल नहीं सकता, मौन चल रहा है। एक बोलो लाला यहाँ तो हमारी कोई भाषा ना समझ रहा, कछु बोल ही ना रहा, तो पता कैसे लगेगी कि कन्हैया कहाँ बैठे हो। तो बोले एक बोलो कि भैया हाँ दूर सब जगह की अलग अलग भाषा हो। बोले कैसे? कि कहूं पे तो राम राम हो, अयोध्या में चले जाओ तो सीताराम सीताराम, वृंदावन में आ जाओ तो राधे राधे है, कहूं चले जाओ तो नमस्ते, कहूं चले जाओ हाय हाय, कहूं चले जाओ बाय बाय। अब सब गायब है गई, अब एक नई बीमारी और आ गई है, वहां तो कुछ मतलब ही समझ में ना आवे। अब हाय हाय बाय बाय बंद है, एक बीमारी है सीयू सी। अब बताओ कि का सीयू सी का समझ में आ रही है? हमारे तो आज तक पल्ले ही ना पड़ी जी का बीमारी है, समझने वाली बात। तो बोले लाला हर अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा हो। तो बोले है सके यहाँ की भाषा कछु हो? एक बोलो लाला सुनो, देखो वो शेष की सैया पे पड़े हुए ना, बे शायद हमारो कन्हैया है सके, सकल याते मिल रही जुल रही। तो बोले चलो, तो दौड़ के ब्रजवासी बोले हे कन्हैया। तो एक पथिक बोला हे यहीं रुको, वहां नहीं जा सकते कि महाराज अभी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। बाप रे, लौट गए। एक बोलो कि बाहर में जाओ ऐसो बैकुंठ, हम तो जहां आए ना वहीं पर क्या करेंगे ऐसो बैकुंठ क्यों चाहिए? जब यहाँ कन्हैया से कोई मिलन ना दे रहो, बात ना करन दे रहो, तो ऐसो बैकुंठ से क्या करेंगे? या से लाख गुनो बढ़िया तो अपनो ब्रज है कि जाटे में चाहे कन्हैया की पीठ पे बैठ जाए, जाटे में चाहे भाई घोड़ा बना ले, जब चाहे गाल में गुच्चा धर दे, जब चाहे भाई झूठो खवाए दे, बाको झूठो खाए ले। तो ऐसो बैकुंठ हमें ना चाहिए, हमें तो अपनो ब्रज ही लाख गुनो बढ़िया है।
तो बोले अब जाएंगे कैसे, यहाँ तो रास्ता ना पता लग रही। तो जैसे ब्रजवासी ने ब्रज की स्मरण किया वैसे ही ब्रह्म कुंड के रास्ते निकल के बाहर आ गए। कन्हैया बांसुरी बजाते हुए खड़े हैं। कन्हैया मुस्कुराए, बोले भैया का भयो? सो बोले लाला तू वास्तव में ही भगवान हो, पर सुन ले तेरो बैकुंठ तो तू साज, तेरे खूब अच्छे घाट है, लेकिन हमें वो बैकुंठ ना चाहिए। तू बनो रे राजा बननो है तो बनो रे भगवान बननो है तो, हमें तो लाला अपनो ब्रज बढ़िया लगे। तो देखिए ब्रजवासियों ने एक छोटी सी बात के लिए बैकुंठ को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि हमें तो धाम चाहिए, हमें बैकुंठ ना चाहिए। हमें धाम भी छोड़ दीजिए, हमें तो कन्हैया तू चाहिए। अब तू कन्हैया कहाँ मिलेगा? धाम में। धाम में वहां हम अपने जैसा व्यवहार करेंगे। तो मेरा ठाकुर तो महाराज ब्रजवासी तो महाराज इसको भगवान मानते ही नहीं है, वे तो कहते, कोई कहता हमारा भतीजो है, कोई कह रहा हमारा चाचा है, हमारा ताऊ है, के दद्दा है, के फूफा है, दुनिया भर के रिश्ता बना ले है? मेरा ठाकुर तो प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है। इसलिए हमें तो डिवीजन वो पास करनी है जिससे हमारे कन्हैया का सानिध्य मिल जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कथा, भागवत की कथा से ये सब सुलभ है। कथा आत्मा में अंदर हृदय में भरने वाली है। दत्तचित होकर के कथा सुने, स्नेह पूर्वक सुने। महाराज जो काल रूपी व्याल, जो सर्प हम लोगों के पीछे दौड़ रहा है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तबे, हम लोग उस सर्प के मुख के ग्रास बने हुए हैं। अब ना जाने कब तक जीवन है, जब तक उसका मुंह खुला हुआ है। जिस दिन वो बंद कर लेगा उस दिन ही ये प्राण पखेरु, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। देखिए भागवत महापुराण है, लेकिन यहां शास्त्र की उपाधि दी गई है। क्यों? शास्त्र किसे कहते हैं? जो शासन के द्वारा सावधान करता है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो की रेण भाषितम। जो शासन के द्वारा सावधान कर दे उसे शास्त्र कहा जाता है। भागवत जी को एक माँ की उपाधि भी दी गई है कि संसार की माँ जब जन्म देती है तो बच्चा जब छोटा होता है, जब मल मूत्र का त्याग कर लेता है, जब गंदा हो जाता है, तो पिताजी की गोद में हो तो पिताजी तो घिने आ जाएंगे, हे गंदा है अभी। तो माँ क्या करती है? माँ उसको धो पहुंच करके नहला धुला करके सुंदर सुंदर श्रृंगार करके जब बिठा देती है तो पिताजी दूर से कह देते कि बेटा आ जल्दी, अब तू मेरे हृदय से लगने। तो ये संसार की माँ है, वो शरीर को धो करके पिता के योग बना देती है। लेकिन भागवत ये माँ है, ये तो महाराज अंदर से धो करके मेरे ठाकुर के योग बना देती है। बाहर से नहीं, अंदर की सफाई करके मेरे ठाकुर के योग बना देती है। जब ठाकुर अंदर से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर ईर्ष्या द्वेष छल कपट जब ये सब निकल जाते ना, तब मेरा ठाकुर कहता कि भाई अब तू मेरे हृदय से लगने योग्य है, तो तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठाकुर को। फिर मेरा ठाकुर स्वयं कहता है कि आजा अब तू मेरे हृदय से लगने के। उस भक्त को मेरा ठाकुर उठा करके अपने हृदय से लगा देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, ठाकुर के थोड़ी सी इतनी कृपा तो कर दे कि भक्ति के पथ में चल जाए। बाकी तो तू संभाले कोई बात नहीं। सुन लो हमारी बिनती, सुन लो हमारी, सुन लो हमारी बिनती, सुन लो हमारी, राधा रमन बिहारी जी सुन लो हमारी, ओ सुन लो हमारी बिनती, सुन लो हमारी, सुन लो हमारी बिनती, सुन लो हमारी, सुन लो
विनती सुन लो हमारी, सुन लो हमारी विनती सुन लो हमारी। राधा रमण बिहारी जी ओ विनती सुन लो हमारी। राधा रमण बिहारी जी विनती सुन लो हमारी। ध्रुव तारी प्रहलाद युवारे, ध्रुव तारे प्रहलाद युवारे। सबही तुमने पार उतारे, सबही तुमने पार उतारे। ध्रुव तारे प्रहलाद युवारे, ध्रुव तारे प्रहलाद युवारे। सबही तुमने पार उतारे, सबही तुमने पार उतारे। आई हमारी बारी जी विनती सुन लो हमारी। आई हमारी बारी जी विनती सुन लो हमारी। श्री राधे प्रेम से ताली बजाते हुए सभी लोग। मेरो नाथ कछु नाही बिगड़े, मेरो नाथ कछु नहीं बिगड़े। मेरो नाथ कछु नाही बिगड़े, मेरो नाथ कछु नहीं बिगड़े। कछु नाही बिगड़े, कछु नाही बिगड़े, कछु नहीं बिगड़े, कछु नहीं बिगड़े। जाएगी लाज तुम्हारी जी ओ विनती सुन लो हमारी। जाएगी लाज तुम्हारी जी विनती सुन लो हमारी। ओ राधा रमण बिहारी जी तो विनती सुन लो हमारी। राधा रमण बिहारी जी विनती सुन लो हमारी। श्री राधे।
के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, चरण कमल बलिहारी जी, विनती सुन लो हमारी। चरण कमल बलिहारी जी, विनती सुन लो हमारी। राधा रमन बिहारी जी, विनती सुन लो हमारी। राधा रमन बिहारी जी, विनती सुन लो हमारी। बोलिए सभी मिलकर के, रमन बिहारी जी, विनती सुन लो हमारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज, जो काल रूपी ब्याल के डर के मारे, उस डर से केवल वही बचा सकता है जो बचा हुआ हो। महाराज, जो मेरे ठाकुर की शरण में पहुंच गया, उसे मौत से क्या डरना है? क्योंकि वो वास्तविकता को जान गया कि मौत जो मृत्यु जो है वो अंतिम क्षण जो है वो मेरे ठाकुर को हिसाब देने का वक्त आ गया। जिस समय प्राण निकलते हैं ना तो कंठ अवरुद्ध होता है, जीव घबराता है। क्यों? इसलिए नहीं घबरा रहा है कि वो मर रहा है, घबराता इसलिए कि जीवन में तूने जो किया है आज उसका लेखा जोखा मेरे ठाकुर के सामने पेश करना पड़ेगा। तो मूर्ख घबरा गया, लेकिन मेरे ठाकुर का जो प्रेमी है, जो प्यारा है, वो घबराता नहीं, वो तो प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि आज मेरे ठाकुर से मुलाकात होगी, आमने सामने बैठ कर के दो बात होगी। उस क्षण के लिए वो देखता है। मृत्यु से कितना भी कोई डर ले, कितना भी कोई भाग ले, लेकिन कोई बच नहीं सकता। डारन डारन हो फिर्यो तो पातन पातन दुख, राधा वल्लभ लाल बिन व्यास न पायो सुख। क्या देखा? बिना मेरे ठाकुर की कृपा के, बिना उसके कोई सुख और आनंद को प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए उससे बचने के लिए, उसके भय से दूर होने के लिए मेरे ठाकुर की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। बेझिझक होकर के ठाकुर की शरण ग्रहण कर लीजिए महाराज, फिर जीवन में कोई भी दुख संकट नहीं रहेगा। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए, अब कहते कि भागवत की प्राप्ति सबको नहीं होती है, भगवत प्राप्ति सबको नहीं होती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत प्रेमियों, अनेक जन्म जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं, भाग्यो तेन बहु जन्म समर्जते,
सत्संगम चलवते परसो यदावे। कि जन्म अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब मेरे ठाकुर की कृपा होती है, तब भगवत प्राप्ति होती है, भगवत भक्तों की प्राप्ति होती है। तदा भागवतम लभेत, तब भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत मानो भागवतः है, इदम भागवतम, जो भगवान का है। जो भागवत किसे कहते हैं? जो भगवान का है वही भागवत है। भागवत का मतलब केवल पोथी नहीं है, केवल पुस्तक ही नहीं है, पुराण ही नहीं है। भागवत पुरुष भी होते हैं, भागवत पुरुष भी है, भागवत वस्तु भी होती है, भागवत ग्रंथ भी है। नारद जी भी तो परम भागवत हैं और भी भागवत हैं। महाराज, जिस भागवत के लिए देवता लोग नतमस्तक होते हैं, देवता लोग भी इसके लिए ललचाते हैं, लेकिन ये सौभाग्य उन देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। एक समय की बात है कि परिचिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन। परीक्षते कथाम वक्तुम, जब परीक्षित जी को गंगा के किनारे बाबा श्री सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा श्रवण कराने लगे तो स्वर्ग से देवता लोग आए, स्वर्ग का अमृत लेकर के, स्वर्ग का अमृत लेकर के देवता आए। तो उन्होंने अमृत का कलश बाबा सुखदेव जी के चरणों में रख दिया। बाबा जी ने देखा कि देवता लोग, बिना बुलाए परीक्षित जी की तरफ इशारा किया कि तुमने बुलाए? परीक्षित जी बोले, सुखदेव बाबा बोले मैंने भी नहीं बुलाया। बिना बुलाए कैसे आ गए? सुखदेव बाबा मुस्कुराए, समझ गए। बोले कैसे आना हुआ? बोले सरकार, जब हमको पता चली ना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में अकाल मृत्यु का श्राप लगा है तो बड़ा दुख हुआ। तो हमने सोचा स्वर्ग का अमृत है, क्यों ना राजा परीक्षित को दे दिया जाए, तो इसे पी करके ये अमर हो जाएंगे। बोले वाह। सुखदेव बाबा बोले भैया, इसका नाम तो मृत्यु लोक है, जिसका जन्म हुआ है उसकी तो मृत्यु होनी होनी है।